एक बार फिर से आप सब लोगों का भगवीर फाउंडेशन के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में सबका स्वागत है। और मुझे हमेशा भूल जाता है कौन सी क्लास है, 14th है या 15th है। सो आई थिंक टुडे इज द 14th क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड आज हम कल जो चीज़ें स्टार्ट की थी उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। स्टार्ट नई चीज़ से करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेट। इसमें से खासकर एक वर्ड को हम पहले डिस्कस करेंगे, लेट। उसके बाद है लेट मी। लेट मी के बाद क्या कर सकते हो? लेट मी के बाद में आप दुनिया का कोई भी एक्शन लगा सकते हो। लेट मी के बाद दुनिया का कोई भी एक्शन आप लगा सकते हैं। बेसिकली इसको यूज कब करते हैं? जब भी आपका आपका मतलब सपोज मैं हूं, है ना? जब भी मेरा किसी भी काम, किसी भी एक्शन को करने का मन है मेरा, तो आप अपने आप को लोगे कि आपका है ना। तो जब भी मेरा किसी भी काम को करने का मन है और मैं अकेला नहीं हूं, किसी भी काम को करने का मेरा मन है और मेरे साथ में कोई और भी है, मेरा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, दोस्त हो सकता है ना? अकेला नहीं हूं मैं। तो जब भी मेरा कोई काम करने का मन है और मैं उस काम को करना चाह रहा हूं और मैं ये भी चाह रहा हूं कि साथ वाला व्यक्ति जो मेरे साथ है वो भी इस काम में मेरा साथ दे, वो भी इस काम में मेरा साथ दे, तो मैं उसकी तरफ देखूंगा और बोलूंगा, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। लेट मी की जगह इसको मैं यूज करूंगा लेट्स। उसको हटा दीजिए। मैं स्टार्ट कुछ और करना चाह रहा था, आगे स्क्रीन पे कुछ और आ गया। तो जो डेफिनेशन दिया मैंने वो लेट मी का नहीं है, वो डेफिनेशन है लेट्स का। LETS, लेट्स। कि जब भी मैं कोई काम करना चाह रहा हूं और मैं अकेला नहीं हूं और मैं चाह रहा हूं कि साथ वाला व्यक्ति भी उस काम में मेरा साथ दे, तो मैं उसको बोलूंगा। सपोज मेरा इस समय अ, हम पार्क में सैर कर रहे थे दोनों दोस्त। वॉक करते करते मुझे थोड़ी थकावट महसूस हुई और मैं बैठना चाह रहा हूँ। एक्शन क्या है? सिट। तो मैं उसको बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, तो हिंदी में होता है क्या बोलूंगा, चल या बैठते हैं। इसका मतलब मैं बैठना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति उस काम में मेरा साथ दे। तो मैं उसको बोलूंगा चल बैठते हैं यार। अंग्रेजी में बोलेंगे लेट्स सिट। लेट्स, LETS। वो जो स्क्रीन पे देखा था उसको भूल जाओ फिलहाल। वो था लेट मी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स, LETS, लेट्स। हम दोनों दोस्त बड़े दिनों के बाद मिले। मिलते 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 1 बजा, 2 बजे, 3 बज गए रात के, बातें करते करते, गपशप करते करते। मेरे को नींद आ रही थी। तो मेरे को एक्शन क्या करना है? स्लीप। तो मैं आपको बोलूंगा कि यार अच्छा, मेरा डेफिनेशन याद रखना कि मैं किसी एक्शन को करना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि तुम भी उसमें मेरा साथ दो। तो तुम सोने में मेरा साथ कैसे दे सकते हो? तुम भी सो जाओ, तो मेरा साथ अपने आप बन गया। तो लेट्स स्लीप। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि 12 बजे रात के, 1 बजा, 2 बजा, और जैसे ही मैंने टाइम देखा, तो लेट्स स्लीप से पहले मेरा मन है कि मैं एक और सेंटेंस भी इसमें लगा दूं। मैं दोस्त को देख के बोलूंगा, ओ यार 3 बज गए, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। दुनिया में किसी भी काम को करने में अगर आप देरी कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया, अब तो ये कर ही लेना चाहिए, तो एक सेंटेंस और नया सीख लो, इट्स हाई टाइम। और टू लगा के उस एक्शन को लगा दो। सोचो जरा, हम 12 बजे सो जाने वाला प्राणी 3 बजे तक जाग रहा है और जैसे उसने घड़ी देखी तो वो, यार इट्स हाई टाइम टू स्लीप। 2 बजे लंच करने वाला व्यक्ति
4 बज गए बातें करते करते, और जैसी घड़ी थी, अरे यार 4 बज गए, इट इज हाई टाइम टू टेक लंच। डिनर 9 बजे, 7 बजे डिनर करने वाला व्यक्ति को 9 बजे वो जैसे टाइम देखा, और यार इट इज हाई टाइम टू एक्शन। एक्शन क्या है, कुछ भी लगा दो। इट इज हाई टाइम टू स्लीप, इट इज हाई टाइम टू टेक डिनर, इट इज हाई टाइम टू, कोई भी दुनिया का एक्शन आप लगा सकते हैं यहाँ पर। जब भी आप किसी काम को करने में देर हो, तो वही हुआ। तो मैंने बोला इट इज हाई टाइम टू स्लीप, लेट्स स्लीप। तो दुनिया का कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उस काम में कोई व्यक्ति आपका साथ दे, तो वहां पर सेंटेंस लगा दें लेट्स, और लेट्स के साथ में लगा दें एक्शन। चलिए वापस यहाँ पर आते हैं, सेशन में आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं एल ई टी एस, और लेट्स के बाद दुनिया का कोई भी काम, कोई भी एक्शन लगा दे जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो आप चाह रहे हैं कि साथ वाला व्यक्ति भी उस काम में आपका साथ दे, वो भी उस काम को आपके साथ करे। इसके अलावा हमने एक सेंटेंस बीच में ऐड ऑन कर दिया था, इट इज हाई टाइम टू, और टू के बाद दुनिया का कोई भी एक्शन लगा दो। जब भी आप किसी भी काम को करने में बहुत देरी कर चुके हो, और आपको लग रहा है कि अभी काम कर लेना चाहिए, इट इज हाई टाइम टू। जैसे मेरे ज़माने में जब हम स्कूल जाते थे, सारा साल पढ़ाई नहीं करते थे, वो एग्जाम से 2 महीने पहले हमको होता था भैया अगर अब नहीं पढ़े तो फेल। तो इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। तो दुनिया का कोई भी काम, देखो ना पढ़ने का कितना मतलब कितना नुकसान है। आज अगर पढ़ा लिखा होता तो यहाँ पे बैठ के आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होता, पढ़ लिख जाता तो शायद मैं कहीं अच्छी जगह पर बैठा होता है। तो देखो इसलिए पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मेरी तरह नहीं करना चाहिए कि हाँ सारा साल पढ़ना चाहिए, है ना। सो इट इज़ हाई टाइम के बाद दुनिया का कोई भी एक्शन लगा दें जब भी किसी काम को करने में आपको लग रहा है कि यू आर टू लेट। तो इट इज़ हाई टाइम टू गो, है ना। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप, इट इज़ हाई टाइम टू टेक डिनर, इट इज़ हाई टाइम टू टेक लंच, इट इज़ हाई टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, इट इज़ हाई टाइम, दुनिया का कोई भी एक्शन। उसी तरीके से लेट्स के बाद दुनिया का कोई भी एक्शन लगा दे जब आप यहाँ पे हैं और आप कोई काम एक्शन करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि साथ वाला व्यक्ति भी उसमें आपका साथ दे। याद रखिएगा, ये लेट्स एक्शन वाला सेंटेंस आप अकेले कभी नहीं बोलेंगे, जब साथ होगा कोई तभी बोलेंगे आप। सोच के देखो, अगर अकेले हो अगर बोल दो, तो अगर आसपास कोई नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन कोई होगा, उसको पता है कि तुम अकेले हो, तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन बन जाएगी। मान के चलो कि तुम एक केबिन में हो, लंच करने का टाइम हो गया, और तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, लेकिन तुमको कोई चोरी से देख रहा था, उसको तुम नहीं दिख पा रहे, तो तुम बोल दो कमरे में बैठे या केबिन में बैठे बैठे कि लेट्स टेक लंच। तो उसको लगेगा कि ये किससे बातें कर रहा है, भूत प्रेत का मामला रहेगा वहां, है ना। तो इसलिए ये सेंटेंस अकेले नहीं बोलेंगे, तभी बोलेंगे जब हम किसी के साथ में होंगे। तो चलिए आगे बढ़ करके ये दो बड़े प्यारे सेंटेंसेस हैं, इनको अपनी लाइफ में यूज करें। लेट्स गो, लेट्स कम, लेट्स सिट, लेट्स ईट, लेट्स ड्रिंक, और इट इज हाई टाइम आप बहुत जगह पर लगा सकते हैं। कल हमने क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट किए थे आपके लिए, और क्वेश्चन वर्ड से पहले अगर आपको याद हो तो हम दो फॉर्मूले, इसको हम इसी फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ऐड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला पहला सीखा था, पहले सीखा था डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। फिर आपने टाइम वर्ड को बाहर निकाला, डूअर को बीच में ले आए, फॉर्मूला बदला। अब हम इसकी मदद से एक और फॉर्मूला बनाएंगे, पर समझें कल हमने डिस्कस किया था कि किसी भी काम को करने का दिन तारीख महीना साल पता करना हो तो व्हेन यूज करें, किसी भी काम को करने का घड़ी का टाइम पता करना हो तो व्हाट टाइम यूज करें, किसी भी काम को करने का ड्यूरेशन पता करना हो कि तुम कितनी देर सोते हो, कितनी देर तुम दिल्ली में रहे, तुम कितनी देर पढ़ते हो, तुम कितनी देर टीवी देखते हो, हाउ लॉन्ग यूज करें। दुनिया के किसी भी काम को करने के तरीके को मालूम करना है कि तुम दिल्ली जाते हो तो कैसे जाते हो, तुम ऑफिस जाते हो तो कैसे जाते हो, तुमने इस डब्बे को खोला तो कैसे खोला, तरीका। दुनिया की किसी भी काम को करने की जगह का नाम पता करना हो, अगर जगह का नाम पता करना चाहते हो तो वेयर यूज करें,
किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया है, वो काम को कर चुका है, अबे मुझे मालूम नहीं कि वो काम किस व्यक्ति ने किया, वो एक्शन किस व्यक्ति ने किया। सपोज ये कार पे स्क्रैच लगाया, तो किस व्यक्ति ने स्क्रैच लगाया, उस व्यक्ति का नाम पता करना चाहता हूँ, हु लगा दें। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया की किसी भी चीज का नाम पता करना हो उससे पहले व्हाट लगा दें, व्हाट फोन, व्हाट कलर, व्हाट कार, व्हाट साइज। वाई डिस्कस कर चुके हैं, रीजन पता करना हो, कारण पता करना हो। अगले कुछ क्वेश्चन वर्ड है, इसको देखिएगा। हाउ फार, दो जगहों के बीच में दूरी पता करनी है, दो जगहों के बीच में दूरी पता करनी है। कि जैसे पता करना है कि दिल्ली से मेरठ कितना दूर है, हाउ फार। जयपुर से अजमेर कितना दूर है, हाउ फार। दुनिया की किसी भी चीज की गिनती पता करना चाहते हो, देखो गिनती आप किसकी पता करते हो, गिनती आप उसी चीज की पता करते हो जो आपको लगता है कि नंबर्स में ज्यादा है। जैसे मैंने देखा कि ये नकुल देव सिंह राठौर जी मेरी 13 क्लासेस लगा चुके हैं, और 13 क्लासेस में 13 रंग की नई नई, मतलब हर बार नई शर्ट। मैं तो आपको देख ही रहे थे, सेम इसी कलर का ही पहन के आया था मैं। ये भाई 13 दिन में 13 शर्ट बदल चुका है। इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि इसके पास शर्ट्स ज्यादा है। तो जब भी किसी चीज का नंबर आपको लग रहा है कि ज्यादा है, उस चीज के नंबर पता करना हो, तो उस चीज से पहले लगा दें हाउ मैनी। जैसे कि मैं यहाँ पे कौन सा नंबर पता करना चाह रहा हूँ, शर्ट्स का नंबर पता करना चाह रहा हूँ, तो हाउ मैनी शर्ट्स। उसी तरीके से ये रियाज अहमद जी बैठे हुए हैं, अपने फार्मेसी पे बैठे हुए हैं। इनके पीछे बहुत सारे रैक्स हैं, रैक्स जिसमें दवाइयां रखते हैं, मेडिसिन रखते हैं, बहुत सारे रैक्स हैं। तो मेरे को देखने में लग रहा है कि ये रैक्स बहुत सारे हैं। अब बट मुझे गिनती नहीं पता है कि 10 है, 20 है, 50 है। तो रैक्स की गिनती जाननी है, तो बोलूंगा कि रियाजी एक बात बताओ, हाउ मेनी रैक्स। तो किसी भी चीज की गिनती पता करनी हो, उस चीज से पहले हम लगा दें हाउ मेनी। तो हाउ मेनी रैक्स, हाउ मेनी शर्ट्स, हाउ मेनी पैंट्स, हाउ मेनी कार्स, हाउ मेनी रूम्स। हाउ मच, हाउ मच दो जगह यूज करेंगे। पहला, किसी भी चीज का प्राइस पता करना है, उसका रेट पता करना है, उसकी कॉस्ट पता करनी है। सपोज आपको मालूम करना है कि ये शर्ट का प्राइस पता करना है, चश्मे का प्राइस का पता करना है, किसी भी चीज का प्राइस का पता करना है, हाउ मच। दूसरा यूज हाउ मच का, किसी भी चीज की क्वांटिटी पता करनी है, मात्रा, भार, गिनती नहीं। जैसे चीनी है, अब चीनी की आप गिनती नहीं करते हो, चीनी को आप देखते हो कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो जब भी किसी चीज की मात्रा पता करनी है, क्वांटिटी पता करनी है, उस चीज से पहले लगा दो हाउ मच। जैसे शुगर की मात्रा पता करनी है, हाउ मच शुगर। चावल, राइस की मात्रा पता करनी है, हाउ मच राइस। दाल की मात्रा पता करनी है, हाउ मच दाल। तो किसी चीज की मात्रा पता करना चाहते हैं, क्वांटिटी पता करना चाहते हैं वेट में, तो हाउ मच के बाद उस चीज का नाम लगा दे जिस भी चीज की मात्रा आप पता करना चाहते हो। पूरे सेंटेंसेस को हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल शॉर्ट में सीख रहे हैं। हाउ मच दाल, हाउ मच राइस, हाउ मच शुगर, हाउ मच घी, है ना, इस तरीके से। अगला हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है जो डिस्कस करने वाले हैं, हाउ ऑफन। इसे बहुत से लोग हाउ ऑफ्टन भी बोल देते हैं। हाउ ऑफ्टन बोल दें, चाहे हाउ ऑफन बोल दें, टी साइलेंट कर लें, दोनों तरीके से चलेगा। तो हाउ ऑफ्टन या हाउ ऑफन हम तब यूज करते हैं जब हमको ये मालूम करना है, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम दिन में एक या दो या तीन बार करते हैं, जैसे कि चाय पीने वाला काम। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम हफ्ते में एक दो बार करते हैं, जैसे घर से बाहर जा करके डिनर करने वाला काम। तो रात का खाना बाहर खाने की अंग्रेजी होती है डाइन आउट। दिन में कुछ भी बाहर खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी बाहर खाते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईट आउट। लेकिन रात का डिनर बाहर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइन आउट। तो डाइन आउट जो है वो हम हर रोज नहीं करते, हम हफ्ते में एक दो बार करते हैं। तो कुछ काम हम दिन में एक दो बार करते हैं, कुछ काम हम हफ्ते में एक दो बार करते हैं, कुछ काम हम महीने में एक दो बार करते हैं, जैसे थिएटर में मूवी देखने वाला काम। कुछ काम हम साल में एक दो बार करते हैं, जैसे कहीं ट्रेवल करने वाला काम, कि मनाली गए घूमने, श्रीनगर गए घूमने, है ना, राजस्थान उदयपुर गए घूमने। तो अगर आपको ये मालूम करना है कि तुम इस काम को दिन में या हफ्ते में या महीने में या साल में कितनी बार, कितनी दफा, कितनी मर्तबा करते हो, कितनी बार करते हो इसको एक दिन में या हफ्ते में, कितनी बार करते हो, कितनी दफा करते हो, कितनी मर्तबा करते हो, वहां पर हम यूज करेंगे
हाउ ऑफन पूरा सेंटेंस सीखेंगे आने वाले समय में। इस तरीके से हमने हाउ ऑफन का थोड़ा सा अभी डिस्कशन किया। अगला वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, हुज। और हुज के बाद आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है हुज कार, है ना। देखो दुनिया में क्या होता है, हर एक चीज का ना मालिक जरूर मानते हैं हम, कि हर एक चीज का एक ऑनर होता है, मतलब उसका मालिक होता है। वो कोई चीज किसी न किसी की होती है। हाँ, हवा को छोड़ने है ना। तो वो उसका बात नहीं जाएंगे हम, फिलहाल ये पेन की बात करते हैं। ये पेन सामने पड़ा हुआ था, तो मुझे मालूम नहीं कि ये पेन किसका है। तो जिस भी चीज के मालिक को ढूंढना हो, उस चीज से पहले लगा दो हुज, WHOSE। हुज पेन, हुज फोन, हुज हुज शर्ट, हुज स्पेक्स, हुज रिंग। किसी भी चीज के मालिक को ढूंढना, हुज हाउस, हुज बिल्डिंग, हुज कार, हुज डॉग, हुज काउ, हुज बफलो। बफलो, बफेलो नहीं, बफलो। गाय, गाय नहीं, सॉरी, भैंस। बफलो, हुज बफलो। तो किसी भी चीज के मालिक को ढूंढना है तो हम क्या यूज करेंगे। तो इसको हम आने वाले समय में स्ट्रक्चर में भी सीखेंगे। दो वर्ड देखिए नीचे लिखे हुए हैं मैंने, विच एंड हुम। इनको मैं स्पेशली अलग से लिखा हुआ है, कारण है उसका कुछ। हुम वर्ड बहुत कम यूज होता है। आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि दो जगह जहां आज भी ज्यादातर यूज होता है, वो दो जगह बताऊंगा। पर इसको बहुत कम यूज करते हैं। तो हुम की जगह आप क्या, जहां जहां हुम यूज करते थे वहां आप हु यूज कर सकते हो। उसी तरीके से विच का यूज भी हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम हो गया है, मैं नहीं सिखाता। जहां जहां विच लगाने का मन हो वहां वहां आप लगा दो व्हाट। तो विच की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट यूज कर सकते हैं। हुम की जगह आप 99.9% हु यूज कर सकते हैं। दो जगह हम हुम ही यूज करते हैं आज भी, वो हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ऑलरेडी विल को डिस्कस कर चुके हैं। आज विल के साथ साथ मतलब विल का जो सेंटेंस है, आपको मालूम है कि विल आने वाले समय की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है। और आपको सब जगह ये भी मालूम हो गया कि टाइम वर्ड के बारे में भी मालूम हो गया कि टाइम वर्ड कितने होते हैं ना। अब टाइम वर्ड के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन और आपको दे दूं कि अगर हमको मालूम है कि 11 टाइम वर्ड होते हैं, और 11 टाइम वर्ड में से 8 टाइम वर्ड सेंटेंस में विजिबल होते हैं, 3 सेंटेंसेस में विजिबल नहीं होते, इनविजिबल होते हैं। तो इन 11 सेंटेंस में जब भी हमको ना में जवाब देना है, मना करना है, तो मना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा। जब भी हमको, अभी तक हम हाँ के सेंटेंस ही सीख रहे थे, लेकिन जब भी हमको मना करना है तो मना करने के लिए हमको नॉट लगाना पड़ेगा सेंटेंस में। और याद रखिएगा, नॉट लगाने की एक पक्की जगह होती है, और नॉट लगाने की जगह होती है, नॉट हमेशा लगेगा टाइम वर्ड के साथ। कहाँ, टाइम वर्ड के साथ नॉट लगेगा, टाइम वर्ड के बिना नॉट नहीं लगेगा। जैसे आई एम गोइंग, I'm not going. You are going. You are not going. He's going. He's not going. He was going. Sorry, playing लिखा हुआ है इधर. He was playing. He was not playing. You were playing. You were not playing. You have played. You have not played. He has played. He has not played. He will play. He will not play. And you play. अब देखो यहाँ टाइम वर्ड छिपा हुआ है ना। नॉट तो यहाँ लगना ही लगना है। तो यहाँ छिपा क्या है, डू। तो यू डू नॉट। ही, देखो एस एस लगा हुआ है ना, तो यहाँ छिपा हुआ है डज, ही डज नॉट। सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, डिड नॉट। तो मना करना है, आई एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, विल नॉट। हाँ, डू डज में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कि नॉट लगाने से पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने डू नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना है, कि डिड नॉट लगाना है। सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो डू नॉट लगा देना, बीच में कुछ दिख ना रहा हो। एस यस लगा हो और बीच में अगर आपको ढूंढना हो तो वहां डज लगा देना। और सेकंड फॉर्म लगी हो, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहां पे डिड लगा देना। इस तरीके से हमने नॉट लगाने का डिस्कशन भी कर लिया। वापस आते हैं यहाँ पर, विल और विल नॉट की बात हो रही है। किसी ए व्यक्ति ने आपसे एक सवाल पूछा कि विल यू एक्शन। मान के चलो आप एग्जाम दे के आए,
क्या दे के आए? एग्जाम। तो एग्जाम दे के आए, तो एग्जाम के बाद में व्यक्ति ने आपसे पूछा विल यू पास द एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम, इग इग एग्जाम। सो व्यक्ति ने आपसे पूछा कि विल यू पास द एग्जाम। अब देखिए इसके इसके कितने आंसर हो सकते हैं, चेक करते हैं। विल यू पास द एग्जाम, अगर तो आपको 100% हाँ में बोलना है कि हाँ भाई साहब दुनिया इधर की उधर हो जाए, टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं लेने का, तो पक्का पक्का है, तो क्या बोलोगे? आई विल पास द एग्जाम। पक्का पक्का मना करना चाहते हो कि दुनिया का कोई इंसान मुझे पास कर ही नहीं सकता, फेल होना ही है मैंने, आई विल नॉट पास द एग्जाम। तो दो आंसर तो पक्के हैं, हाँ आई विल पास द एग्जाम। एक आंसर मैं मना भी देना चाहता हूँ कि भैया नहीं यार, मुश्किल है यार, मुश्किल नहीं मतलब नामुमकिन है, मुझे मालूम मैं पास नहीं होगा, आई विल नॉट पास द एग्जाम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ये कहना चाहते हो कि सर ना हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो। आप बोलते हो सर एग्जाम तो गया था, लेकिन मतलब किया है, मेहनत की है, सर चांसेस ज्यादा हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं, मैं शायद पास होऊंगा। तो एक सेंटेंस बोला सर शायद ही पास होऊंगा, मतलब उसमें चांसेस और कम लग रहे हैं। एक है कि सर शायद पास हो जाऊंगा, सर पास, सर शायद ही होऊंगा। इसका मतलब लहजे से पता लग गया कि चांसेस कम है ना। तो उसी तरीके से बट अंग्रेजी में लहजे के साथ साथ हमारे पास वर्ड भी है कि अगर तो 100% हाँ है विल लगा दो, 100% ना है विल नॉट लगा दो। लेकिन अगर आपके चांसेस ज्यादा हैं, 70-80% चांसेस हैं, तो ना विल लगाओ ना विल नॉट लगाओ, वहां लगा दो मे के बाद एक्शन लगा दो, आई मे पास द एग्जाम। और अगर चांसेस बहुत कम है, बस 70-80% चांसेस नहीं है, 20-30% चांसेस ही हैं, तो लगा दो आई माइट पास द एग्जाम, आई माइट पास द एग्जाम। टॉप से टॉप करने वाले व्यक्ति से भी, जो हमेशा टॉप करता है, उससे एक सवाल पूछोगे ना कि विल यू टॉप द क्लास दिस ईयर। अब देखो वो टॉप की बात हो रही है, मैंने पूछा विल यू टॉप द क्लास दिस ईयर, तो सोचिएगा हर एक व्यक्ति बचेगा कि अगर बाय चांस टॉप नहीं हुआ तो बेइज्जती होगी, तो ये नहीं बोलेगा आई विल टॉप द क्लास। और आई विल नॉट टॉप द क्लास, ये तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो क्या करेगा, ज्यादातर चांसेस में वो संभावना ज्यादा करेगा कि सर पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस आई मे टॉप द एग्जाम, टॉप द क्लास। चांसेस कम है, इस बार बीमार हो गए, बड़ा मुश्किल है यार, टॉप नहीं यार, पास ही अच्छे से पास हो जाए, 70-80% नंबर आ जाए बहुत है। तो टॉप की बात करें तो आई माइट टॉप द क्लास एग्जाम व्हाटएवर। आई होप इट्स क्लियर। फ्यूचर में कोई काम करना पक्का है, तय है, विल पक्का है, नहीं विल नॉट, चांसेस ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, मे के बाद एक्शन लगा दे, संभावना बहुत कम है, माइट के साथ एक्शन लगा दे। बहुत से लोग ना यहाँ पर थोड़ा सा एक और वर्ड साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोगों के मन में आ भी रहा होगा वो वर्ड कि सर मे माइट के साथ हम एक वो छोटा सा वर्ड लगा सकते हैं, वो छोटा सा नहीं नहीं नहीं, लगाएंगे एक और जगह, लाएंगे कहीं और जगह सुनेंगे। कमलेश जी की मुस्कुराहट मुझे बता रही कि इनके मन में आ रहा कि हाँ सर एक वो छोटा सा वर्ड लगाना चाहिए, नहीं यहाँ नहीं लगेगा, वो कहीं और लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्शन की बात कर रहा हूं, आई विल एक्शन पक्का, आई विल नॉट एक्शन बिल्कुल मैं उस काम को नहीं करूंगा, आई मे एक्शन शायद मैं उस काम को करूंगा, चांसेस बहुत कम है, आई माइट एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं कि ये जो है जो मे माइट है वो हम किसके साथ कैसे, जैसे आई के साथ अगर संभावना ज्यादा है, 70-80% संभावना है कि काम के होने की, हाँ काम होगा, तो आई, यू, दे, वी, ही, शी, सबके साथ में क्या लगा दो? मे। और मे के बाद क्या लगा दो? वो एक्शन लगा दो जिस भी काम के होने की संभावना 70-80% है। और अगर वो संभावना 20-25-30% है, तो आप मे की जगह क्या लगा दो? बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, मे की जगह लगा दो माइट, सबके लिए सेम सिस्टम है। तो आई माइट पास द एग्जाम, यू माइट, दे माइट, वी माइट, ही माइट, शी माइट पास द एग्जाम। और यहाँ पे सिंपल 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 एक्शन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिंपल।
यहाँ पे कोई आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एसईएस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत है। सिंपल सिंपल एक्शन लगेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो संभावना जो है ना वो दो ही जगह होती है, या तो फ्यूचर में संभावना की बात करते हैं, जहाँ पुराने समय की संभावना की बात करते हैं। पुराने समय की संभावना को भी हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो सोचो, मान के चलो, हालांकि अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन मान के चलो कि क्लास पढ़ाते 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 8:30 9 बज जाते। अरे यार, टाइम का पता नहीं चला यार, क्लास बंद करनी चाहिए। इट इज हाई टाइम, है ना, टू एक्शन। एक्शन क्या है? स्टॉप द क्लास। इट इज हाई टाइम टू फिनिश द क्लास। इट इज हाई टाइम टू स्टॉप द क्लास। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास समय है। चलिए फिलहाल वापस आते हैं। वापस आकर के आपकी स्क्रीन में हम देखते हैं क्या है आपके लिए। और तो ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया। और हाँ, लगे हाथ, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पर, लेट्स एक्शन। अब ये लेट मी एक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी एक्शन हम तो यूज करेंगे, लेट मी के बाद दुनिया का कोई भी एक्शन लगा दे तब। कब? तब अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूं, वो कोई व्यक्ति उस काम को मुझे करने नहीं दे रहा, उस काम के करने में बाधाएं खड़ी कर रहा है, मुश्किलें पैदा कर रहा है, अड़चने पैदा कर रहा है। सपोज मैं सो रहा हूँ, सो मतलब बेड पे सो रहा हूँ, और मेरा मित्र जो है वो बार बार जैसे मैं सोने लगता हूँ तो मेरे कान में कुछ डाल देता है, तो मैं उठ जाता हूँ। उनको बोलूंगा, यार देखो, मेरा मेरा मैं कौन सा एक्शन करना चाह रहा हूँ? स्लीप। और वो किस एक्शन को करने में अड़चने पैदा कर रहा है? स्लीप को करने में अड़चने पैदा करता है। उसको बोलूंगा, भाई साहब, भाई यार प्लीज लेट मी स्लीप। रिश्तेदारों के साथ हमेशा होता है। जो खास आपके कुछ प्रिय रिश्तेदार होते हैं, जब वो आते हैं ना आपके घर में, आप उनको जाने नहीं देते, उनको हाथ पकड़ लेते, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, एक दिन और रुको। तो वो बोलेगा, भाई बहुत दिन हो गए भाई, लेट मी गो, लेट मी ईट। सपोज मैं खा रहा था तो मेरा दोस्त, जैसे मैं यहाँ ऐसे चम्मच लेके आता तो मेरी कोनी हिला देता है। अरे यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार, लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक, लेट मी सिट। तो जब भी आप कोई काम करना चाह रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति उस काम को आपको करने नहीं दे रहा, अड़चने मुश्किलें परेशानियां पैदा कर रहा है, उसको बोल, भाई हाथ जोड़ के लेट मी एक्शन। तो ऐसा नहीं कि मेरे लिए परेशानियां कर रहा है तो वहां पर मैं अपनी बात तो कर ही सकता हूँ, हो सकता है कि दूसरे के काम में वो अड़चने पैदा कर रहा हो, है ना। सपोज एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो अगर तो मैं आए की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोलूंगा लेट मी एक्शन, कि उस काम को मुझे करने दे। सपोज मेरा सोना चाह रहा हूं, तो मैं उसको बोलूंगा लेट मी स्लीप। अगर यही मैं बात ही के लिए करना चाहूंगा, या तो उसको सोने दे, उसको क्यों परेशान कर रहा है, तो लेट हिम स्लीप। अगर यही बात मैं शी के बारे में कर रहा हूं कि तो उसको क्यों परेशान कर रहा है वो लड़की को, तो उसको सोने दे, लेट हर स्लीप। अगर तुम ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हो, रिंकू पिंकू चिंकू सबको परेशान कर रहे हो, तो बोलूंगा लेट देम स्लीप। और तुम हम सबको परेशान कर रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि भैया लेट अस स्लीप। हाँ, ये जो बीच वाले वर्ड है इसको हम डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि अगर आय की बात हो रही है तो लेट मी स्लीप, लेट मी गो। ही की बात हो रही है कि उसको जाने दो, लेट हिम गो। शी की बात हो रही है, लेट हर गो। उन सबकी बात हो रही है, लेट देम गो। और हमारी सबकी बात हो रही है, लेट अस गो। सो लेट्स भी हो गया, लेट मी भी हो गया, और हमने कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया अभी इसके साथ। और क्लास को बहुत लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि छोटी क्लास रिकॉर्डिंग में भी आपको हेल्पफुल हो जाती है, यू कैन री वॉच अगेन। तो आज के लिए इतना ही। अगला डिस्कशन वी विल डू अगेन, मतलब नेक्स्ट क्लास। आज के लिए नमस्कार।